Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 8. So the question is, an antifreeze solution is prepared from 2 to 2.6 gram of ethylene glycol which is C2H6O2 and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution. तो एक तो आपसे पूछा है बेटा मोलालिटी, आगे क्या दिया है? If the density of the solution is this, then what shall be the molarity of the solution? आपको दिया है सॉल्यूशन का डेंसिटी एंड पूछा है कि उस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी. ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले तो जो जो आपको गिवन है उसको यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे. क्या क्या दिया है बेटा? आपको दिया है मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब WB इक्वल्स टू 222.6 ग्राम्स. आप चाहें तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं WC2H6O2. ठीक है, एक ही बात है बेटा. ये आपको दिया है 222.6 ग्राम्स और क्या दिया है साथ में? और आपको दिया है WA मतलब W वाटर कितना 200 ग्राम. दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट. और क्या निकालना है? मोलालिटी कैलकुलेट करनी है. तो क्या करना है बेटा? मोलालिटी का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर. आप जितनी बार फॉर्मूले लिखेंगे ना बेटा उतने अच्छे से आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे. सो मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है बेटा? डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. और ये जो सॉल्वेंट का मास है ये आपको किस में लेना होता है? ये आपको लेना है केजीज में. क्लियर? तो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे. मोल्स निकालने के लिए आपको चाहिए होगा मोलर मास ऑफ C2H6O2. 12 into 2 plus 6 plus 16 2 जा 32. तो ये हो जाएगा आपके पास 24 plus 6 is 30 plus 32. तो टोटल हो गया 62 ग्राम पर मोल. ठीक है, मोलर मास आ गया. अब यहां से निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल मतलब C2H6O2 इक्वल्स टू 222.6 गिवन मास डिवाइड बाय 62. दिस इज मोलर मास. तो ये आया आपके पास 3.59 मोल. क्लियर बेटा? नंबर ऑफ मोल्स आ गए. मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है 200 ग्राम्स गिवन है आपको, तो इसको कर लेंगे अब कैलकुलेट. तो मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा? 3.59 डिवाइड बाय 200. दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर गया 1000. ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल. तो कितना बचा आपके पास? 35.9 डिवाइड बाय 2. ये आ जाएगा बेटा 17.95 m. m का मतलब क्या हुआ? यहां पर लिख लेंगे मोल पर केजी. दिस इज द मोलालिटी. तो आपने मोलालिटी कैलकुलेट कर दी. अब और क्या कैलकुलेट करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. देखो यहां पर लिखेंगे मोलारिटी का फॉर्मूला. सो मोलारिटी इक्वल्स टू क्या होता है मोलारिटी बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें किस में चाहिए? लीटर्स में. ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा यहां से? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा? देखो मास ऑफ सॉल्यूशन में आएगा मास ऑफ सॉल्यूट 222.6 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 200 डिवाइड बाय कितना बेटा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 1.072 ग्राम पर ml और ये ऊपर क्या है? ग्राम्स. ऐड करेंगे इनको तो कितना आएगा बेटा? 422.6 डिवाइड बाय 1.072 और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये आई ml में क्योंकि यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल. तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा बेटा? दिस इज 394.2 ml. This is the volume of solution in milliliters. तो क्या करना है अब? कुछ नहीं, यहाँ पर मोलारिटी में वैल्यूज पुट कर देनी है. सो मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 3.59 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 394.2 ml इंटू 1000. ये क्या हो गया? लीटर्स में. क्या करना है बेटा? बस कैलकुलेट कर लेना है इसको. कितना हो जाएगा? 3590 डिवाइड बाय 394.2. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलारिटी आपके पास आ जाएगा. मोलारिटी इक्वल्स टू 9.1 मोल पर लीटर. तो आपके पास दोनों आंसर्स आ गए यहाँ पर. दिस इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस इज द मोलालिटी ऑफ द
गिवन सॉल्यूशन। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आराम से हो जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।